बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले आपको बता देते हैं आज खबरें आपको कौन सी देनी है। 1 अक्टूबर शुरू हो गया है, सितंबर का महीना ख़त्म हो गया है। बहुत सारे लोग दावे कर रहे थे सितंबर में ये हो जाएगा, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, लेकिन सितंबर में इमरान खान तो नाअहल नहीं हुए, लेकिन इसहाक डार वापस आ गए। मरीम नवाज़ का बाइज़्ज़त बरी हो जाना, नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशें करना और ये महीना इम्पोर्टेड हुकूमत का गुजार देना, ये बड़ी आम चीज़ें हैं। लेकिन किसानों का एक एहतजाज भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इमरान खान एडवर्ड कॉलेज में गए, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 अक्टूबर को, तो इमरान खान साहब एक हफ्ते के अंदर अंदर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एक बड़ी अनाउंसमेंट, और 6 दिन बाकी हैं, वो भी आपको बताते हैं। इसहाक डार साहब ने पेट्रोल में कैसे 2 नंबरी की, इसके आदादो शुमार हैं, ये भी आपको बताते हैं। और इमरान खान साहब की ऑडियो में कितने कट लगाए गए और साइफर किस किस के पास मौजूद है, ये सब कुछ मैं आपको भी इस वीलॉग में बताऊंगा। नंबर 1 तो सबसे पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने जो बड़ी अनाउंसमेंट की है, उन्होंने अपने मुंह से भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने 7 दिन लिखकर एक ट्वीट किया। हमाद अज़हर साहब ने जो है वो काउंट डाउन लिख दिया कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 7 दिन के बाद इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करेंगे। इमरान खान साहब एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। फवाद चौधरी ने इसको सिर्फ 7 दिन लिखा है, जबकि हमाद अज़हर ने इसको काउंट डाउन लिखा है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असम्बलियों में वापसी के जो ऑप्शन बताए गए, तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत राय से उससे मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि नहीं, अवाम फैसला करेंगे और सड़कों पे फैसला करेंगे, क्योंकि ऐवानों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं। उनको तो एहसास ही नहीं है कि पब्लिक क्या सोचेगी या किसी को बुरा लगेगा, और ऐसा लगता है कि किसी को अपने मामलात हैंडल करने में शर्म भी नहीं आती। नैब का पूरा कानूनी बदल के रख दिया, सारे के सारे बाहर निकल गए जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा। ऐसा लगता है कि मुल्क का पैसा कोई खलाई मखलूक आई थी, वो आकर लूट कर चली गई है। ये नहीं आप देखें कि पाकिस्तान पिछले 50 साल से लूटमार पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान का बेशुमार पैसा लूट के स्विस बैंकों में भरा हुआ है। ये तो नून लीग भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है। सबकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर बन गई हैं, लेकिन सारे ही बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं, सबके केस खत्म होते जा रहे हैं। अगर ये सारे करप्ट नहीं है तो करप्ट कौन है? क्या वो बंदा करप्ट है जो सैलाब के अंदर घिरा हुआ अपने गांव की छत पे बैठा हुआ राशन का इंतजार कर रहा है? या वो बलोच करप्ट है जिसका घर गिरा हुआ है और वो बेचारा मलबे के अंदर से अपना सामान निकाल रहा है? या करप्ट है वो जनूबी पंजाब का रहने वाला शख्स जो बेचारा सड़क के ऊपर अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बैठा हुआ है कि घर उसका नहीं बचा? या खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो करप्ट हैं? कौन करप्ट है? पाकिस्तान की आवाम करप्ट है या कोई खलाई मखलूक आई आसमान से उतर के आगे करप्शन करके चली गई है? ये तो सारे बेगुनाह साबित हो रहे हैं। तो करप्शन की किसने थी? ये सवाल का जवाब अब नहीं मिल रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने सिस्टम के अंदर जाने से बेहतर समझा कि अब वो सिस्टम के बाहर एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए वो हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त करेंगे। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग मार्च होना है तो इसी महीने के अंदर होना पड़ेगा। कौन कहता है कि लॉन्ग मार्च के लिए डी चौक जाना जरूरी है? यह सवाल कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर ने उठाया। ये पंजाब के वजीर दाखिला है। उन्होंने कहा क्या जरूरत है लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद या डी चौक जाने की? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे और जीटी रोड पर अवाम का जम्मे गफीर ही काफ़ी होगा। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाए कि मोटरवे भर जाएं दोनों तरफ से, जीटी रोड भर जाएं और इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो इस्लामाबाद का चारों तरफ से मुहासरा हो जाएगा ना। इस्लामाबाद में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी इस्लामाबाद में जो है वो किसान मौजूद हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 7 दिन नहीं, अगले 2 दिन के अंदर अनाउंस करने वाले हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ी देर में आ जाएगी। ऊपर से मरी की तरफ से जो रास्ते आते हैं वहां पे भी लोगों का बहुत बड़ा एक जलूस आने की तवक्को है कि वो वहां से भी रास्ता बंद करेंगे।
इस्लामाबाद के लिए। तो इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत मौजूद है वो इस्लामाबाद के अंदर घिर जाएगी ऐसा लगता है। इंटरनेट बंद करने की कोशिश की जाएगी, गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाएगी, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की जाएगी, यानी वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे जो गैर जमहूरी हैं। लेकिन जमहूरी अंदाज में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होता है तो इमरान खान जीतता है, इमरान खान जीतता है तो रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाता है, और रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो रिवर्स हो जाए। बहरहाल अब दिन बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से साइफर शाइफर इस तरह की चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो ये जो साइफर है ना, इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बड़ी मज़ेदार। इमरान खान साहब की जो दूसरी ऑडियो लीक हुई है, इस 1 मिनट 2 सेकंड की वीडियो में 6 जगह पर कट लगाए गए हैं। ऑडियो को इस तरह से काट कर मैनिपुलेट किया गया है, उसके सबूत जो हैं वो अब हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी इसको दिखा दिया है, बहुत सारे लोगों ने ये एक वीडियो बनाई, एक एक्सपर्ट ने, उन्होंने बताया एक्चुअली ये जो ऑडियो की लेयर्स होती हैं ना, ये ऐसे ऐसे चलती हैं। जहाँ पे आप कट लगाते हैं ना, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ, मैंने इसको देखा है, तो वहाँ पे अगर आपको मैनेज ना करना आता हो, आप सिर्फ ऊपर से विजुअल्स को मैनेज कर लेते हैं, और जब आप उसके ऊपर कट लगाते हैं नीचे से ऑडियो पे, तो वो ऑडियो एक लम्हे के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए बिल्कुल डेड होकर वापस ऊपर आती है। वो थोड़ा सा टाइम अगर आप डिटेक्ट कर लें तो आपको पता चल जाता है कि इस ऑडियो के अंदर कट लगा हुआ है। कोई अच्छा एडिटर हो, कोई एक्सपर्ट आदमी हो, तो वो इन कट्स को मैनेज कर सकता है, लेकिन शायद इंपोर्टेड हुकूमत के पास कोई ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है, तो वो कट्स मैनेज नहीं हुए। लिहाजा ऑडियो जो है उसके अंदर पकड़ी गई 6 जगह पे, तो ऑडियो को जो है वो कट लगाए गए हैं ताकि इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाई जा सके, और साइफर गायब करने का एक अलग बहाना बना दिया गया। अब एहसन इकबाल कहते हैं कि कॉपी वज़ीर आज़म हाउस वाली गायब है और वज़ीर खारजा वाली जो है वो मौजूद है। कभी कहते हैं साइफर वाली कॉपी गुम गई है, कभी कहते हैं साइफर ही गुम गया है, कभी कहते हैं साइफर वापस मिल गया है, कभी कहते हैं कॉपी इधर चली गई है। वो शहबाज गिल साहब बता रहे हैं कि कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस वाली स्पीकर को दी थी, स्पीकर ने उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो उधर पड़ी हुई जाके ले लो। लेकिन अगर आपको कॉपी नहीं मिल रही तो पाकिस्तान में 2 ऐसे महातीर हैं, 2 ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जिनके पास ये कॉपी मौजूद है, और उन दोनों ने सोशल मीडिया के ऊपर खुद स्टेटमेंट देकर कहा है कि उनके पास इस साइफर की कॉपी मौजूद है। उनमें से एक जो है वो नजम सेठी साहब हैं, ये आप देख सकते हैं, और उनमें दूसरे जो हैं वो हामिद मीर साहब हैं। हामिद मीर और नजम सेठी दोनों आंखों के तारे हैं आजकल ताकतवर लोगों की, तो इन दोनों के पास साइफर की कॉपी मौजूद है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इन दोनों का अपना दावा है। हुकूमत को अगर कोई कॉपी नहीं मिल रही तो इनसे जाकर ले ले और इनसे पूछ ले कि वो कौन था जिसने इनको साइफर की कॉपी फ्राहम की थी। तो एक तो ये भी चीज़ आ गई। अब जरा इसहाक डार साहब वाले मामले का पोस्टमार्टम करते हैं। ये सबसे पहले आप ये एक डॉक्यूमेंट देखें, ये राय साकिब खरल साहब ने इसको ट्वीट किया है, और मुदस्सर इकबाल साहब जो हैं वो भी आप जानते हैं, तो ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने जो लिखा है उससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, तो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो 8 मार्च को उसके खिलाफ तहरीक दम एतमाद आई थी। 8 मार्च को जो है वो ब्रंट क्रूड ऑयल जो था वो $123 फी बैरल था, 123 $123 फी बैरल था, और इमरान खान साहब पेट्रोल बेच रहे थे 149 रुपए का, यानी 150 से $1 कम। $123 फी बैरल ब्रंट क्रूड था, और पेट्रोल बिक रहा था पाकिस्तान में 149 रुपए फी लीटर। पीडीएम की हुकूमत आ गई, और अब 30 सितंबर 2022 का जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं, इसहाक डार साहब के पेट्रोल सस्ता करने के बाद का डाटा, ये जो इन्होंने 12 रुपए सस्ता किया है कौम पे आसान करने के लिए, ये जो इन्होंने 12 रुपए सस्ता किया है, तो जरा इधर आ जाएं आप। $123 की बजाय इस वक्त ब्रेंट क्रूड जो है वो पर बैरल आपका है $86 का। 23 वो निकाल दें और 14 ये निकाल दें, $37 कम हो चुका है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जब आप एक बैरल के अंदर जाते हैं।
तो $86 का अब है, $123 का पहले था। इमरान खान बेच रहे थे उस वक्त जब 123 का था ₹149 का, और डार साहब बेच रहे हैं जब 86 का है ₹225 का। आज भी ₹75 महंगा बेच रहे हैं। ₹50 से ज्यादा तो मुनाफा ले रही है 1 लीटर के ऊपर ये इंपोर्टेड हुकूमत। तो इसहाक डार साहब ने कोई एहसान नहीं किया। अगर इस फॉर्मूला के तहत आप देखें कि 123 पे अगर इमरान खान 149 का बेच रहे थे, तो 86 के ऊपर इसहाक डार को 100 से कम का बेचना चाहिए, यानी 95। अगर इमरान खान के फार्मूले पे जाएं तो आज पेट्रोल ₹100 लीटर या इसके पास होना चाहिए था। एक और डाटा ले लें आप। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है और इसकी कीमत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब आप देखें लगातार जब से इनकी हुकूमत बनी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है। लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस नीचे आ रही है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में या 15 दिन पहले ये प्राइस ज्यादा नीचे थी और अब तो जरा थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन किया क्या गया, हल्की सी ऊपर गई, बिल्कुल जरा सी। इन्होंने किया ये है, यानी $78 फी बैरल से भी नीचे आ गई थी ये प्राइस, इतनी नीचे आ गई थी। फिर ये वापस ऊपर गई है और अब पहुंची है 86 तक गालिबन। इसको जरा आप टेक्निकली समझें कि मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में जब वो वजीर खजाना थे, आलमी मंडी में पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था, लेकिन मिफ्ता इस्माइल को इसकी इजाजत नहीं दी गई कि आप सस्ता करें। वजह यह है कि डार साहब ने आना था, आकर डार साहब ने कौम पे एहसान करना था और यह बताया जाना था कि हमारा शेर आ गया, हमारा बहुत बड़ा जो है वो मईशतदान आ गया और उसने आकर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी हैं। हालांकि ये पेट्रोल 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, 45 दिन पहले लगातार सस्ता होना चाहिए था और अभी 150 से नीचे होना चाहिए था, बल्कि ₹100 के करीब लीटर होना चाहिए था। लेकिन डार साहब के लिए पेट्रोल को लगातार महंगा रखा गया ताकि डार साहब आएंगे और आकर रिलीफ देंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि रिलीफ ₹50 का तो होगा, ₹12 का रिलीफ दिया जी इन्होंने। बड़ा एहसान किया इन्होंने कौम के ऊपर, और वो भी आप अगर तकाबली जायजा करें तो इमरान खान के दौर के नेड़े भी नहीं लगते इसहाक डार साहब। उधर किसानों ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया ने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं दिखाना। इंडियन किसान जब इंडिया के अंदर एहतजाज कर रहे थे, उनके हुकूक के लिए पाकिस्तान के मीडिया के लोग मरे जा रहे थे। इंडियन किसानों के एहतजाज को रोजाना हेडलाइंस में दिखाया जाता था। इंडियन किसानों के एहतजाज के ऊपर बाकायदा बड़ी बड़ी खबरें दी जाती थी, सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता था। हर जगह पे ये चैनल्स काम कर रहे थे कि इंडिया के किसान को इंडिया की हुकूमत से हक लेकर देना है। लेकिन अब जब पाकिस्तान का किसान बेचारा निकला है, और इंडियन किसानों पे तो उतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ था जो जुल्म पाकिस्तान के किसान के ऊपर हो गया है। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इन किसानों पर 5% बोझ पड़ा था आज के मुकाबले में। अगर आज 100% बोझ पड़ा है तो इमरान खान के दौर में 5% बोझ पड़ा था। तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया ऐसे, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे किसानों के हक में। पाकिस्तान के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसानों के हक में मेरे से ज्यादा प्रोग्राम किसी और टीवी चैनल के एंकर ने नहीं किए। मैं हर महीने प्रोग्राम करता था, हर महीने में 2 मरतबा प्रोग्राम करता था, अक्सर किसानों के नुमाइंदों को बुलाकर प्रोग्राम करता था और बार बार करता था। इसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं और किसान आपको इसकी गवाही देंगे। तो मैं इमरान खान साहब के दौर के अंदर मैं भी आवाज उठाता था, बाकी मीडिया भी आवाज उठाता था और किसानों की बहुत बात होती थी। अब किसान बेचारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, धरने को उनके 3 दिन हो गए, 4था दिन शुरू हो गया है, कोई मीडिया दिखाने को तैयार ही नहीं है। यानी इंपोर्टेड हुकूमत ने ऐसा मीडिया को इश्तिहारों का शिकंजा डाला है कि मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी जाया कर गया। किसानों की नजर में भी अपनी इज्जत खत्म कर ली मीडिया ने, उनको दिखाया नहीं। वो बेचारे कहां से चल के दूर दूर से अपना हक मांगने के लिए वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। बजाय उनको उनका हक देने के उनको खौफजदा किया जा रहा है कि आपकी कवरेज नहीं हो रही, पुलिस किसी भी दिन आपको फैंटी लगा के यहां से निकाल देगी। वो बार बार डी चौक की तरफ जाना चाहते हैं, एहतजाज लेकर पुलिस की नफरी आकर उनको रोक देती है। अभी किसान इत्तेहाद के जो सरबराह है उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो उनकी खाने पीने की तरसील है, यानी जो चीज़ें वो खाते हैं उसको बंद करने के लिए कंटेनर्स लगाए गए हैं पुलिस की जानिब से और उनका खाना पीना रोका जा रहा है। कितना जुल्म और ज्यादती है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के शहरियों को ये लोग पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं, याद रखिएगा।
इन किसानों की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, इन किसानों के लिए खाना लेकर जाना चाहिए, इन किसानों के लिए पानी लेकर जाना चाहिए, इन किसानों का ख्याल रखना चाहिए। और ये इस्लामाबाद के शहरियों की जिम्मेदारी है और उन्हें ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि किसान पूरे पाकिस्तान का पेट पालता है, अल्लाह पालता है, लेकिन किसान एक वसीला बनता है, वो मेहनत करता है। तो आप इन किसानों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये क्या यादें लेकर वापस जाएंगे इस्लामाबाद से। दूसरा, वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार कर दिया किसानों ने। उन्होंने कहा जी हम नहीं मिलते इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म से नहीं मिलते। खालिद बाट साहब ने कहा वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात एक पुल के इफ्तिताह पर कराई जा रही थी, हम इतने के गुजरे नहीं हैं कि उनसे राह चलते में मुज़ाकरात कर लें या मुलाकात कर लें। आपको याद है जब किसानों ने इमरान खान साहब से मिलना था तो बाद में किसानों ने रो रो के बयानात दिए थे कि यार हमें किसी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में इतनी इज्जत नहीं दी। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बुलाया, बिठाया, हमारी बात सुनी, अपनी बात बताई, हमारी बातें तस्लीम की और फिर इंप्लीमेंट भी करवाया। किसान रो पड़े थे इंटरव्यूज देते हुए और इमरान खान से बात करते हुए। लेकिन शहबाज शरीफ एक ऐसे वज़ीर आज़म है, किसान 3 दिन से बैठे हुए, वहां पे चौथा दिन हो गया, मिलने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं मैं पुल का इफ्तिताह करने जा रहा हूं और वहां खड़े खड़े मेरे साथ बात कर लो। उन्होंने कहा अगर वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया गया इज्जत से तो वहां जरूर जाएंगे, लेकिन इस तरह सरे राह हम उनसे नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब ने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में तलबा से खिताब किया, बड़ा सख्त खिताब था और कल के इस खिताब में उन्होंने बड़े खुल के बातें की हैं, तो लगता है कि वो बहुत फ्रंट फुट पे आने वाले हैं। रिपोर्ट करेंगे आपको बाकी चीज़ें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।